गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको जानना होगा, मैंने आपको सॉल्ट पे जो है बच्चों 2-3 वीडियो पहले ही बना दी है और पूरी आशा है बच्चों कि जो है आप जो है इसको समझ रहे होंगे बच्चों। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो सॉल्ट होता है बच्चों, जो सॉल्ट्स होते हैं बच्चों, उनमें दो पार्ट होते हैं बच्चों सॉल्ट के। एक होता है, मैं आपको बता दूं बच्चों, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, सॉल्ट में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, इसको कैटाइन कहते हैं बच्चों। मैं कह रहा हूँ आपको कि आप निश्चित तौर पे बच्चों ये ध्यान देंगे बच्चों हमारी बात पे। इसको कहते हैं कैटाइन, ठीक है बच्चों। और जो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, वो उसको कहते हैं बच्चों एन आयन, ठीक है बच्चों। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कैटाइन, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम कहते हैं बच्चों एन आयन, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं और फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हम इसके बारे में बताएंगे बच्चों, इसके बाद में बताएंगे। एग्जाम्पल्स। अब बच्चों कोई सा भी एक सॉल्ट उठा दो, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे कोई सा भी एक सॉल्ट उठा देते हैं, ठीक है बच्चों। NaCl, ये सॉल्ट है। NaCl क्या है बच्चों? सॉल्ट है, नमक है ये बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप हमें बताइए इसमें दो कैटाइन कहाँ पर है? सोडियम, ये कैटाइन है सोडियम, और क्लोराइड जो है ये एनाइन है, ठीक है बच्चों। अब जो है ये आते कहाँ से हैं, ये आयन कहाँ से आएंगे, ठीक है बच्चों। ये जो अब जो है ये सॉल्ट जो होता है इसको आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं बच्चों। जो सॉल्ट होता है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयन से मिलकर बना हुआ है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये जैसे अब जैसे हम कहते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या है बच्चों? सॉल्ट है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके दो पार्ट क्या क्या हो गए हैं? एक K+ हो गया है और एक Cl- हो गया बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, आप देख रहे होंगे बच्चों निश्चित रूप से, यहाँ पर देखिए। तो बच्चों ये हो गया कैटाइन, ये हो गया कैटाइन, ठीक है ना बच्चों। और ये हो गया एनाइन, एनाइन हो गया, ठीक है ना बच्चों। एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ बच्चों आपको। जैसे मैं एक सॉल्ट और लिख देता हूँ CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट है। तो बच्चों इसके दो पार्ट कहाँ कौन कौन से होंगे? एक तो कॉपर 2+ होगा और एक सल्फेट आयन, एक कॉपर आयन होगा और एक सल्फेट आयन होगा। लेकिन देखो बच्चों, बैलेंस ही देख रहे हैं आप, देखो दोनों की बराबर हैं बच्चों, ये 2 और 2, तभी तो जो है एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इतना पर्याप्त है कि आपको आ गया होगा बच्चों। अब जो है ये दो पार्ट कहाँ से आते हैं बच्चों? ये जो दो पार्ट सॉल्ट में कितने पार्ट हैं बच्चों? देयर आर 2 पार्ट्स इन सॉल्ट, वन इज कैटाइन and another one is anion, from which these 2 parts comes out.
ये दोनों कहाँ से आते हैं बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूंगा बच्चों कि ये दो पार्ट्स जो है कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो कैटाइन और जो कैटाइन और क्या बताया बच्चों मैंने, एक तो कैटाइन बताया और दूसरा जो है बच्चों क्या बताया बच्चों, एनायन बताया। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये दोनों पार्ट्स आपको बताने हैं, ये दोनों पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो पहला जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो पार्ट कहाँ से आएंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है बच्चों, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं बच्चों, आप जरूर निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे ये दो पार्ट सॉल्ट में कहां से आ रहे हैं और कैसे ये बन रहा है बच्चों। यहां पर देखिए बच्चों, जो जिंक है, जिंक क्या है बच्चों, मेटल है। मेटल ये क्या है बच्चों, ये है मेटल। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों एसिड। एक मेटल है और एक एसिड है बच्चों, और इन दोनों ने क्या किया, सॉल्ट का फॉर्मेशन किया और यहां पर ये हाइड्रोजन गैस इन्होंने निकाली, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो यहां पर जो है जिंक जो है कैटायन है, Zn2+। ये देखिए बच्चों, यहां पर जो कैटायन आया वो मेटल से आया, और यहां सल्फेट जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या आया, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या है बच्चों, सल्फेट आयन आया। ये देखो सल्फेट आयन आया, ये देखो, और इसी के द्वारा क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ये देखो इन दोनों के द्वारा फॉर्मेशन हुआ ZnSO4 का। ये देखो बच्चों, ये +2 ने -2 को न्यूट्रलाइज कर दिया और ये ZnSO4 ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो देयर आर टू पार्ट्स इन सॉल्ट्स, वन इज कैटाइन एंड अनदर वन इज एनाइन। ठीक है बच्चों, कौन पार्ट कहाँ से आएगा, कौन पार्ट कहाँ से आएगा। तो बच्चों जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का हमेशा पॉजिटिव, मेटल हमेशा कैटाइन देता है सॉल्ट को, और एसिड जो है एनाइन देता है बच्चों। एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यदि एसिड और बेस, यदि एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो मैंने आपको कहा था बच्चों, तो उसमें आपको बताना चाहूंगा कि दोनों पार्ट कहां से आए। अब प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एसिड और बेस आपस में मिलता है तो कैटाइन और एनाइन कहां से आते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दे रहे होंगे बच्चों आप। एसिड, ये एसिड है प्लस बेस, ये आपस में मिलेंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों। अब जो है इन्होंने क्या बनाए हैं बच्चों, सॉल्ट बनाए हैं ना। तो सॉल्ट के दो पार्ट्स कहां से आए, मींस कैटाइन कहां से आया और एनायन कहां से आया बच्चों। तो देखिए बच्चों, HCl ये एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, और प्लस NaOH ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों। तो बच्चों ये बेस है तो ये बना देता है NaCl, NaCl सॉल्ट बना देगा और H2O बना देगा।
ये देखो बना दिया ना बच्चों, ये देखिए। अब कौन पार्ट एसिड, यहां देखिए बच्चों, यहां पर क्या होगा, HCl में क्या होगा, H तो कैटाइन होगा और Cl क्या होगा, एनाइन होगा। NaOH में क्या होगा बच्चों, Na सोडियम, जो आयन होगा वो कैटाइन होगा, और OH में हाइड्रोक्साइड जो आयन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा बच्चों, वो एनाइन होगा। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है, NaCl बना है ना आपका, तो ये देखो, ये देखो बेस से क्या आया बच्चों, ये बेस से आया, और यहां से क्या आया बच्चों, यहां से एसिड से क्या आया, एसिड से क्या आया, एसिड से आ गया आपका कैटाइन। ठीक हो, ठीक है, नहीं सॉरी बच्चों, यहां से आपका बेस से आपका क्या आया, कैटाइन आया, कैटाइन, बेस से कैटाइन आया, और एसिड से क्या आया बच्चों, एनाइन आया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, और इन्होंने क्या बना दिया बच्चों, इन्होंने सॉल्ट बना दिया NaCl। वाटर कहां से बना, वाटर कहां से बना बच्चों, ये देखिए, एसिड से, एसिड से क्या आया बच्चों, कैटाइन आया, और बेस से क्या आया, एनाइन आया। यहां H+ और OH- आपस में मिले, इन्होंने बना दिया H2। ठीक है बच्चों, तो एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं, ये देखिए बच्चों, एसिड मैं आपको बता दूं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों इसको, बार बार कह रहा हूं, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब कहां से क्या आता है बताओ बच्चों, एसिड का ऋण भाग आता है, एसिड का ऋण भाग आता है। एसिड से क्या आता है बच्चों, ऋण भाग, जिसको एनाइन कहते हैं, एन आयन, एसिड से एनाइन आता है, और बेस से क्या आता है बच्चों, कैटाइन आता है, प्लस भाग। ठीक है बच्चों, और ये फॉर्मेशन, ये देखो बच्चों, ये देखो, एसिड से क्या आया बच्चों, एनाइन आया, ऋणात्मक भाग आया, और बेस से हमेशा कैसा भाग आता बच्चों, ये देखिए, ये देखिए यहां पर बेस से कैसा भाग आ रहा है बच्चों, प्लस भाग आ रहा है इसमें, ये देखिए, और ये क्या बना दे रहा है, सॉल्ट को बना दे रहा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप ध्यान दे रहे होंगे, और अब जो है हम आपको इसकी फैमिली के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपको बता दें, थोड़ा वीडियो जो है ये बड़ी बनने वाली है बच्चों, क्योंकि जो है इसमें हमको आपको इसकी फैमिली के बारे में भी बताना बच्चों। तो आप चैनल पर बने रहेंगे बच्चों, तो आपको इसके बाद इसकी फैमिली के बारे में बता रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट बता रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार की फैमिली सॉल्ट की बनेगी बच्चों। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। सोडियम क्लोराइड, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, NaCl। एक तो मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया, एक सॉल्ट ये ले लिया, और सोडियम सल्फेट ले लिया। सोडियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, Na2SO4, इसका फॉर्मूला Na2SO4। ये देखिए बच्चों, अब बच्चों जो है इन दोनों में क्या है बच्चों, ये सेम फैमिली के होगी बच्चों, ये सेम फैमिली होगी। इसमें जो है ये इनकी फैमिली होगी सेम फैमिली, सेम फैमिली। ठीक है बच्चों, क्यों होगी सेम फैमिली, क्योंकि इन दोनों में सोडियम है, सोडियम ने इनको बनाया है बच्चों, तो इसको सोडियम साल्ट कह देंगे। ये देखो सोडियम यहां भी है, सोडियम यहां भी है, तो सेम फैमिली क्यों होगी बच्चों,
सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट कॉल्ड सोडियम साल्ट। अब हम इनको क्या कह देंगे बच्चों, इनको क्या कह देंगे हम, सोडियम साल्ट। सोडियम सॉल्ट, क्योंकि जो है इन दोनों में क्या है बच्चों, सोडियम इनमें दोनों में है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, ये तो सोडियम साल्ट होगी। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं। तो ये सोडियम सॉल्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सोडियम जो मेटल है उसने इस सॉल्ट को बनाया है, इसमें मेटल सोडियम है। ठीक है बच्चों, है ना, तो इसलिए सोडियम सॉल्ट। अब देखिए बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है बच्चों, सबको आ गया होगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl है। और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब बताओ बच्चों, ये किस फैमिली का होगा, इसमें क्या कॉमन है बच्चों, दोनों में किसने बनाए हैं, इसमें क्लोराइड आयन ने बनाया, ये क्लोराइड है इसमें, ये देखिए बच्चों। तो ये अब न तो सोडियम साल्ट है और न तो पोटेशियम साल्ट है बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइड साल्ट, क्योंकि क्लोराइड ने बनाए हैं, तो इसको कह देंगे क्लोराइड साल्ट। क्या कह देंगे बच्चों, क्लोराइड सॉल्ट, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होगा वो उसकी फैमिली हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो है कुछ फैमिली के नाम हम यहां पे लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, नेम ऑफ फैमिली, नेम ऑफ सम फैमिली, नेम ऑफ सम फैमिली, कुछ फैमिली के हम क्या लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कुछ फैमिली जो सॉल्ट की फैमिली है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे सॉल्ट आपको उसमें मिल जाएंगे बच्चों। तो बताइए बच्चों क्या क्या हो गया बच्चों, पहला हो गया सोडियम सॉल्ट, जिसमें सोडियम होगा, वो पर बताया है हमने, सोडियम सॉल्ट। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम सॉल्ट, जिसमें कैल्शियम होगा, कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट्स बनेंगे, कैल्शियम सॉल्ट्स हो जाएंगे, कैल्शियम उसको बनाएगा। मैग्नीशियम भी बना सकता है बच्चों, मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम भी बना सकता है, जिंक भी बना सकता है बच्चों, ये सब मेटल है, जिंक सॉल्ट्स, जिंक भी बना सकता है बच्चों। उसका पोटेशियम भी बना सकता है, पोटेशियम सॉल्ट्स। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये देखिए, सॉरी बच्चों, सॉरी, ये देखिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये देखो, सोडियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम बनाएगा, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जिंक सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट, ये भी बना सकता है बच्चों। एल्युमिनियम भी बना सकता है, कॉपर भी बना सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हैं बच्चों। ठीक है, कॉपर भी बना सकता है, क्लोराइड बना, सल्फेट सॉल्ट बना सकता है, सल्फेट सॉल्ट्स। ठीक है, तो बहुत प्रकार के सॉल्ट बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है
मैं यहाँ पर जो है आपको ये बताना चाहूँगा कि किस सॉल्ट में जो है एसिड कौन है और बेस कौन है किसी में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा और बच्चों ज़रूर आप ध्यान देंगे इसमें। ये पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों जो है आप जो है इसको समझें बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों। ये देखिए, अब मैं जो है बच्चों यहाँ पर नेम ऑफ सॉल्ट लिख देता हूँ। नेम ऑफ सॉल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, बेस एंड एसिड। अब यहाँ पर बताऊंगा बेस एंड एसिड। ठीक है बच्चों, बेस एंड एसिड, उसमें बेस क्या है और उसमें एसिड क्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों आप। देखिए बच्चों, अब हम एक एक कर लिए चलते हैं। आपको कुछ सॉल्ट के बारे में यहाँ पर लिखेंगे और उसमें आपको पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाए? K2SO4। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है बेस क्या होगा? बेस हो जाएगा बच्चों KOH, और जो एसिड होगा इसमें वो हो जाएगा SO4। ठीक है, हम एक दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और एसिड हो जाएगी इसमें H2SO4। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें बेस हो जाएगा NaOH। ठीक है बच्चों, ये देखिए, थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड में बेस हो जाएगा NaOH और एसिड हो जाएगी HCl। अब बच्चों, अब आप इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ पर ये किस प्रकार के ये फॉर्मूला जो है पोटेशियम सल्फेट जो आपका सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट जो सॉल्ट है वो बना कैसे? ठीक है, ये देखो, ये जो है ये क्या बच्चों? ये भी सॉल्ट है, CuSO4 भी सॉल्ट है और NaCl भी सॉल्ट है। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां पर सबसे पहले मैं NaCl का बता देता हूं। NaCl, इसका फॉर्मेशन बना देता हूं बच्चों। ठीक है, कैसे बना बच्चों? ये यहां पर HCl प्लस, ध्यान देंगे बच्चों, HCl क्या है? यहाँ पे देखो, HCl क्या है बच्चों? इसमें एसिड है, और NaOH क्या है? बेस है, प्लस NaOH, NaOH, तो इसने क्या बना दिया बच्चों? ये देखिए, NaCl, NaCl और प्लस H2O। ये सोडियम क्लोराइड का बता दिया मैंने एग्जाम्पल। दूसरा, मान लीजिए बच्चों, मैं यहाँ पर इसका बनाना चाह रहा हूँ। ये देखो, कॉपर सल्फेट बनाना चाह रहा हूँ, तो H2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। ये देखिए, इन दोनों को जोड़ूंगा ना बच्चों, तो अब बताओ तो बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पर देखो, ये क्या बनेगा? इससे
CuSO4 बनेगा। ये देखो Cu आ गया, SO4 आ गया। अब जो है देखो बच्चों, यहाँ पर अब बैलेंस करना है। Cu भी आ गया, SO4 भी आ गया। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दो हाइड्रोजन ही हो गए, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गए, प्लस ट्वाइस H2O। अब बैलेंस करो बच्चों, तो 2 दूनी 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4। और ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों? ऑक्सीजन कितनी होगी? अगर मैं इसी को देखूं तो ये हो गया। तो ये देखो बच्चों, इससे इन दोनों को हमने मिलाया तो ये बन गया बच्चों। ठीक है, बन गया ना बच्चों। यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि इस सॉल्ट कैसे बनाई। देखो तीसरा सॉल्ट क्या है, मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ। इसमें क्या है बच्चों? KOH और SO4 है, तो ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट यहाँ पर H2SO4 बच्चों, सॉरी बच्चों, H2SO4 ये एसिड हो जाएगा। तो बच्चों जोड़ो इनको, यहाँ पर H2SO4 तो एसिड है, और KOH क्या है बच्चों? ये देखिए बच्चों, KOH क्या है बच्चों? बेस है। अब ये मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो इसको बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? K2SO4 बनाएंगे। ये देखो K2SO4 है ना, प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है आपने, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करो बच्चों, बैलेंस करो इसको आपको बैलेंस करना है। K2 2 इसमें K हो गए, तो यहाँ पर अगर 2 कर देते हैं बच्चों, इसको अगर 2 कर देते हैं, ठीक है, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। ये देखो, इसको मैंने 2 कर दिया, तो ये कितना हो गया? K2 तो ठीक हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन जो है 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ 4 हो गए। तो 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है SO4 को तो अलग कर दीजिए, SO4 तो आ गया है बच्चों, SO4 इसमें भी आ गया, SO4 इसमें भी आ गया, K2 यहाँ भी आ गया, K2 यहाँ भी आ गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन ये थे, 2 हाइड्रोजन 4, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 2, तो ये बैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बता दिया कि पहले तो हमने आपको फैमिली के बारे में बताया, और दूसरा हमने आपको बताया कि किसी भी सॉल्ट में ये देखिए बच्चों, ये जो पोटेशियम सल्फेट था K2SO4, तो इसका बेस था KOH और एसिड था H2SO4। ये दोनों आपस में मिले तो ये बनाएंगे। यहाँ पर कॉपर सल्फेट है तो बेस है कॉपर हाइड्रोक्साइड और एसिड है H2SO4, ये दोनों मिले तो इन्होंने ये बनाया। सोडियम क्लोराइड है तो इसमें बेस है NaOH और एसिड है HCl, तो इन्होंने दोनों मिले तो इन्होंने NaCl बनाए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्ट कैसे बनता है बच्चों। तो निश्चित रूप से बच्चों आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे, और अगला जो है जो मैं वीडियो आपको बनाने वाला हूँ तो उसमें आएगा pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। जो साल्ट सॉल्यूशन है उनका pH कितना होगा। ठीक है बच्चों, एसिड का pH तो मैंने बता दिया, बिलो देन 7 एसिड का जो pH होता है वो 7 से कम होता है, 7 से 0 तक होता है। ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। और जो बेस होते हैं, अल्कली होते हैं, उनका जो pH होता है वो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है बच्चों, मीन्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है बच्चों, लेकिन अब आपको जानना होगा कि हमारे पास जो सॉल्ट है उसका pH कितना होगा बच्चों। तो आप जो है चैनल पर बने रहें और इस प्रकार से जो है आप नोट्स बनाते रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।